16 नवंबर को अचानक से आचार्य प्रसाद बिहार आते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उन्हें अचानक से आना पड़ा? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? आज इसी बारे में बात होगी। क्यों उन्हें 15 नवंबर को रात को फ़ोन आता है और फिर भी वो सुबह सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से पटना आ जाते हैं? ऐसी कौन सी ज़रूरी बात होती है और उनकी नज़र में ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण था जिसके लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाए? तो आज इसी मुद्दे पे बात होगी। तो बात ऐसे है कि बिहार से नेपाल में जो कि पशुओं की तस्करी होती है, इसको लेकर उन्होंने ये कदम उठाया। और ये तस्करी किस लिए की जाती है? तो एक गढ़ी माई महोत्सव होता है जो कि नेपाल में मनाया जाता है। ये वहाँ एक मेला लगता है जो कि हर 5 साल पे लगता है। 2019 में वो मेला लगा था पहले, अब ये 2024 में 7 से 9 दिसंबर के बीच में वहाँ पे पशुओं की बलि दी जाएगी, हज़ारों की संख्या में। तो इसको लेकर जो भी पशुओं की रक्षा के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था काम कर रही है वो सब अभी एक्टिव है। वे लोग प्रयास में है कि पशुओं की रक्षा की जाए। और नेपाल में जो महोत्सव होता है, तो चूँकि बिहार और नेपाल का बॉर्डर कॉमन है, तो वहाँ पे जो पशुओं की तस्करी होती है उसमें 70% से ज़्यादा पशु जो है वो बिहार से ही ले जाया जाता है। तो इसको लेकर जो भी पशुओं की रक्षा के लिए जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो काफ़ी अभी गंभीर है। तो यही लोग 15 नवंबर को रात में आचार्य जी को मैसेज करते हैं कि आपको पटना आना पड़ेगा, वहाँ के मुख्यमंत्री या जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिलना पड़ेगा। तो चूँकि ये मुद्दा इतना ज़रूरी था क्योंकि आचार्य प्रसाद खुद इसी को लेके काम कर रहे हैं। वो जितना मानव कल्याण के लिए बोल रहे हैं उतना ही पशुओं के कल्याण के लिए भी बोल रहे हैं। तो ये इतना ज़रूरी लगा उनको कि वो खुद को रोक नहीं पाए। और उनका आगे कल का शेड्यूल था पूरा प्लान कि गीता सत्र है, एग्ज़ाम है और भी उन्हें काम था, लेकिन फिर भी वो ये सब को देखते हुए भी अपना प्लान बनाते हैं और सुबह की फ़्लाइट से पटना आ जाते हैं। उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिलते हैं। ये दोनों ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के जो प्रतिनिधि होती हैं, गौरी मौलिकी जी, और एक और है पीपल फॉर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के भी एक रिप्रेजेंटेटिव थी। ये दोनों के साथ मिलके वो जाके मिलते हैं। इस पर काफ़ी विस्तार में बात करते हैं कि कैसे पशुओं की तस्करी को रोका जाए। जिसके बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर भी दिया कि इस पर ध्यान रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए ताकि कोई भी इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो पशुओं की। उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जिसमें इसमें जो भी लोग वहाँ पे आते हैं उसमें बताते हैं कि कैसे हम लोगों को करुणा के साथ पेश आना है, श्रद्धा और भक्ति के नाम पर पशुओं के साथ क्रूरता न की जाए। ये जो मतलब परंपरा के नाम पर ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं समाज में जो हो रही है, तो उसको रोकना है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें परंपरा को बिल्कुल छोड़ देना है या पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन उसमें हमारे अंदर करुणा और प्रेम जगे दूसरों के प्रति, आदमी के प्रति भी और जानवरों के प्रति भी। तो यही मैसेज उन्होंने दिया सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। जो पटना में जो भी वहाँ पे आए हुए थे, जो भी आचार्य प्रसाद के लिए काम कर रहे हैं, फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो भी वॉलंटियर्स, उन लोगों से भी उन्होंने बातचीत की काफ़ी 1-1.5 घंटे तक। तो इस मुद्दे को काफ़ी हम लोगों को, बिहार के लोगों को खासकर गंभीरता से लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जो पशुओं की बलि दी जाती है उसमें ज़्यादातर बिहार ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इन लोगों के प्रयास से इस पशुओं की संख्या में कमी आई है। जो भी बलि दी जाती थी लाखों की संख्या में, तो वो अब हज़ारों तक पहुँच चुकी है। लेकिन इसको अभी भी बहुत कम करना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल जब पिछली बार ये महोत्सव हुआ था 2019 में, तो उसमें कहा जाता है कि 3500 भैंसों की बलि दी गई थी और हज़ारों की संख्या में बाकी जानवर तो कटे ही थे। तो ये कितनी बड़ी मतलब क्रूरता है कि आप देख सकते हैं कि हम परंपरा के नाम पर हम मनुष्य क्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हटाकर हम आराम से एक श्रद्धा भक्ति के साथ सीधी तरह से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पशु की बलि देकर हम भगवान को खुश कर लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वही भगवान हम इंसानों को भी बनाए हैं और जानवरों को भी बनाए हैं। तो हम लोग क्या सोचकर पशुओं की बलि देते हैं और सोचते हैं कि इससे भगवान या माँ काली खुश हो जाएगी।
तो ये सब बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। एक समय था कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतना अंधविश्वास था तो लोग ये सब करते थे, लेकिन आज इतना साइंस आगे बढ़ चुकी है, इतना टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक तरफ हम इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य प्रशांत तो अपना कर्तव्य निभा दिए, यहाँ तुरंत रात में मैसेज मिला और सुबह आ गए, चूँकि हज़ारों पशुओं की जान की बात थी। तो वो सब कुछ, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, फिर भी वो मना करने के बावजूद जो भी फाउंडेशन में उनके होते हैं वर्कर्स, वॉलंटियर्स, उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत खुद ठीक नहीं है, फिर भी वो आए ज़रूरी समझकर। तब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को निभाएं। 7 से लेकर 9 दिसंबर के बीच ये जो वहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है वो दी जाएगी। तो हम लोग के आसपास अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अब हम लोगों को बिल्कुल रोकना चाहिए, और पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम ईमानदारी से करेगी। जो कोई भी पशुओं की तस्करी नहीं की जाएगी, वहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी रखी जाए नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, ताकि पशुओं की जान बचाई जाए और हम मानव को इस तरह की मूर्खता करने से रोका जा सके। बाकी ये मैसेज आप जहाँ तक पहुँचा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाएं, वीडियो को शेयर करें, और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।